हेलो स्टूडेंट्स, हम एक्सरसाइज 13.1 कर रहे थे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स की। क्वेश्चन नंबर 4 तक हमने कर लिया था। अब क्वेश्चन नंबर 5 हमें करना है। ठीक है, तो अभी सरफेस एरिया चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 ये है, क्यूबिकल बॉक्स हैज ईच एज 10 सेंटीमीटर और अनदर क्यूबाइडल बॉक्स इज 12.5 सेंटीमीटर लॉन्ग, 10 सेंटीमीटर वाइड एंड 8 सेंटीमीटर हाई। तो एक तो क्यूब है और एक क्यूबाइड है। क्यूब जो है उसकी साइड दे रखी है 10 सेंटीमीटर और क्यूबाइड जो है वो 12.5 सेंटीमीटर लंबा है, 10 सेंटीमीटर वाइड है और 8 सेंटीमीटर हाई। तो हमें बताना है विच बॉक्स हैज़ द ग्रेटर लेटरल सरफेस एरिया एंड बाई हाउ मच, कि किसका जो है क्यूब का या क्यूबाइड का लेटरल सरफेस एरिया ज़्यादा है और कितना ज़्यादा है। तो वो फार्मूला आपको याद होना चाहिए कि क्यूब का कितना होता है और क्यूबाइड का कितना होता है। क्यूब का लेटरल सरफेस एरिया होता है 4a स्क्वायर। ठीक है, लेटरल सरफेस एरिया में सिर्फ साइडें आती हैं, ऊपर नीचे का हिस्सा टॉप एंड बॉटम नहीं आता। इसी तरह से क्यूबाइड का होता है 2l+b/h। ठीक है ना, इसमें भी चारों साइडें आएंगी, चारों दीवारें आएंगी, छत और फर्श नहीं आता है ना, ऊपर और नीचे का हिस्सा नहीं आता। और दूसरा पार्ट है विच हैज़ द स्मॉलर टोटल सरफेस, और टोटल सरफेस एरिया किसका कम है, क्यूब का या क्यूबाइड का, और कितने का। तो मुख्तसर सी बात है कि दोनों के लेटरल सरफेस एरिया निकाल लें और देख लें किसका ज़्यादा है और कितना ज़्यादा है, दोनों को हटाकर। इसी तरह टोटल सरफेस एरिया देख लेंगे। तो कोई ख़ास बात नहीं है, इस क्वेश्चन में करना शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर ये हमारा 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में जो है हम पहले निकालते हैं लेटरल सरफेस एरिया। ए पार्ट लेटरल सरफेस एरिया क्यूब का निकाल लेते हैं। लेटरल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब, वो जैसे मैंने अभी बताया 4a स्क्वायर होता है। ये यहाँ पर इन्होंने 10 सेंटीमीटर दे रखा है, तो 4 × 10 स्क्वायर हो गया इज इक्वल टू 4 × 100 हो गया, और ये हो जाएगा 400 स्क्वायर सेंटीमीटर। इस तरह से लेटरल सरफेस ऑफ द क्यूब हो गया 400 से। अब हमें लेटरल सरफेस एरिया निकालना है क्यूबाइड का। लेटरल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबाइड। क्यूबाइड का मैंने बताया आपको अभी 2l+b, और इसे ऐसे से मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा 2। लेंथ कितनी थी इसकी 12.5, लेंथ है क्वेश्चन नंबर 5 है 12.5, और ब्रेथ है 10 मीटर, और हाइट है इसकी 8। ये आ गया हमारे पास। इसे देख लेते हैं कितना होता है। 2 × ये 22.5 हो गया, 12.5 में 10 ऐड करेंगे तो 22.5 आ जाएगा। 22.5 इसे 8 से मल्टीप्लाई करना है। जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 22.5 है, इसका दुगना 45 हो गया। 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 × 5 = 10, वो जीरो लिखा नहीं मैंने, 2 × 4 = 5 अधिक × 8, ये बराबर आ जाता है 8 × 5 = 40, के सिफर से लेके 4, 8 × 32 और 4 36 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो साफ नज़र आ रहा है कि क्यूब का जो सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया वो ज़्यादा है, और कितना ज़्यादा है 40, 439। तो आप लिखेंगे लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब is greater than lateral surface area of cuboid by 400 minus 360 is equal to 40 स्क्वायर सेंटीमीटर।
ठीक है ना, इससे 40 स्क्वायर सेंटीमीटर इसका ज़्यादा है। अब आ जाइए बी पर। बी में कह रहे हैं टोटल सरफेस एरिया की बात कर रहे हैं, विच हैज़ द स्मॉलर टोटल सरफेस एरिया। तो दोनों का टोटल सरफेस एरिया निकाल लेते हैं। टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब, 6 सरफेसेस होती हैं, हर सरफेस स्क्वायर होती है, तो 6 से स्क्वायर हो गया। 6 इंटू 10 स्क्वायर इज इक्वल टू 6 इंटू 100 इज इक्वल टू 600 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब आप निकाल लीजिए टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबाइड, वो आपको याद होगा 2LB प्लस BH प्लस HL, यही होता है ना, इज इक्वल टू 2, लेंथ कितनी थी 12.5 है ना, लेंथ 12.5 थी, 2 लेंथ इंटू ब्रेथ 10 है, प्लस ब्रेथ इंटू हाइट 8 है, प्लस हाइट इंटू लेंथ 12.5, ये ना, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट इंटू लेंथ। दिस इज इक्वल टू 2, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, डेसिमल एक प्लेस आगे आएगा, 125 हो जाएगा। 10 को 8 से मल्टीप्लाई किया, 80 आ गया। 8 से इसे मल्टीप्लाई करते हैं, 8 पंजे 40, का सिर्फ हाथ से लगा, चलो लगा, सिर्फ 4 8 2 16 4 20, ठीक है ना, और 8 एकम 8 और 2 10, तो 100 आ गया। तो टोटल मिला के आ जाएगा ये, देखो यहाँ 5 आ गया, ये 0 ये भी 0 5, फिर ये 0 या 8 और ये 2 10, एक आया, एक और एक 2, 2 और एक 3 इंटू 2, सही है। तो ये कितना आ जाएगा 610, 2 पंजे 10, 0 है तो ये आ गया स्क्वायर सेंटीमीटर। तो टोटल सरफेस एरिया क्यूबाइड का ज़्यादा है और क्यूब का कम है, ये कम ही पूछे हैं किसका कम है, तो ये लिखिए कितना कम है, 10 सेंटीमीटर, 10 स्क्वायर सेंटीमीटर। टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब क्या यूज़ किया था उन्होंने, जो स्मॉलर यूज़ किया, मैं भी स्मॉलर यूज़ कर रहा हूँ, स्मॉलर बाई 610 माइनस 600, ये 610 है और ये 600 है, 10 सेंटीमीटर, ठीक है ना सर, स्मॉल इतने स्क्वायर मीटर, तो ये आपका आंसर आ जाता है। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 में ये क्या कह रहे हैं, A small indoor greenhouse herbarium is made entirely of glass planes, इंक्लूडिंग द बेस। पूरा जो हर्बेरियम है जिसमें पेड़ पौधे रखे जाते हैं वो पूरा शीशे का बना हुआ है, जैसे ये बन रहा है, मान लीजिए, ये साफ नज़र नहीं आ रहा हो, पूरा जो है शीशे का बना हुआ है, ये वाली 6 की 6 साइड, एक ये एक पीछे की इधर, एक ऊपर नीचे, सब जो है। इट इज़ 30 सेंटीमीटर लॉन्ग है, 25 सेंटीमीटर वाइड है और 20 सेंटीमीटर है, यानी ये जो है 30 सेंटीमीटर है, ऐसे चौड़ाई 25 और ऊंचाई जो है वो भी 25, दोनों बराबर। व्हाट इज़ द एरिया ऑफ द ग्लास, तो गिलास का या शीशे का एरिया कितना होगा, जितना इसका टोटल सरफेस एरिया होगा, यहाँ पर भी गिलास लग रहा है, ये भी ऊपर नीचे चारों तरफ, तो टोटल सरफेस एरिया जो होगा इसका क्यूबाइड का, वही एरिया ऑफ द गिलास होगा, तो वो निकाल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का क्वेश्चन नंबर 6 1 कह देते हैं हम, नंबर 1 ही दिया है, तो यहाँ लिखें एरिया ऑफ द ग्लास, इज इक्वल टू, ये एक्चुअली होगा एरिया ऑफ द, टोटल एरिया लिखना है, टोटल सरफेस एरिया
ऑफ हर्बेरियम लिखा है इन्होंने, ग्रीन हाउस लिख लो, ग्रीन हाउस लिख देता हूँ, या हर्बेरियम लिख लो, ग्रीन हाउस इज इक्वल टू 2, वही होगा जो फॉर्मूला घिसा पिटा है, LB प्लस BH बहुत बार आ चुका है, प्लस HL इज इक्वल टू 2, इसकी लंबाई इन्होंने 30 कही थी, लेंथ इंटू ब्रेथ तो 25 थी, और ये दोनों चीज़ें बराबर थी, लेंथ इंटू ब्रेथ, ब्रेथ इंटू हाइट, दोनों 25-25 थी, आपको याद होगा, प्लस H इंटू H कितना है 25 इंटू लेंथ 30, ये आ गया ना, इज इक्वल टू 2, ये तो 0 ऐसे ही आ जाएगा, और 25 या 75, ये 750 आ गया, प्लस 25 का स्क्वायर होता है 625, 25 इंटू 25, और ये फिर वही आ गया 750। अब आप देख सकते हैं 2 इंटू 5 तो ऐसे ही आ जाएगा, ये 5 और 2 7 और 5 12, एक आया, 1 और 7 8 और 14 और 7 21, 2125, ठीक है, इज इक्वल टू 0, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो टोटल सरफेस एरिया या एरिया ऑफ द गिलास जो है 4250 स्क्वायर सेंटीमीटर है। एक पार्ट तो ये हो गया। सेकंड पार्ट ये कह रहे हैं हाउ मच टेप इज नीडेड फॉर ऑल द 12 एजेस। ये किनारे एक ये है, एक 2 12 कहाँ है, एक तो ये आ जाएगा, एक ये आ जाएगा, चार ऊंचाइयाँ आ जाएंगी ऐसे, 4 लंबाई, एक ये लंबाई हुई, एक ये हुई, एक ये पीछे की और एक इसके नीचे की थी, 4 चौड़ाइयाँ होंगी, 1 2 3 और एक ये 4 पीछे की है ना, 4 लंबाई 4 चौड़ाई 4 ऊंचाई। इन सबको जोड़ने के लिए आपको टेप चाहिए, तो कितना कितना ऊंचाई का भी 4 टाइम्स होना चाहिए, क्योंकि 4 ऊंचाई हैं, लंबाई का भी और चौड़ाई का भी, ठीक है ना। तो लिखते हैं हम लेंथ ऑफ द टेप, चार लंबाई हो जाना चाहिए, लंबाई का 4 गुना 4 टाइम्स, ब्रेथ का 4 टाइम्स और 4 टाइम्स हाइट का। इसमें से आप चाहें तो 4 कॉमन ले सकते हैं, तो ये आ जाएगा L प्लस B प्लस H इज इक्वल टू 4। लंबाई 30 थी, चौड़ाई तो 25 थी और ऊंचाई भी 25 ही थी, 25। तो ये 25 और 25 कितना हुआ 50, और 30 इसमें ऐड किया तो कितना हो गया 80। ये मेजर है तो ऐसे आ जाएगा 320 सेंटीमीटर लंबा जो है टेप होना चाहिए, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 7 हो गया हमारा। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास कि शांति स्वीट्स स्टॉल जो है वो वॉज प्लेसिंग एन ऑर्डर फॉर मेकिंग कार्डबोर्ड बॉक्सेस, गत्ते के डिब्बे बनाने उसे, फॉर पैकिंग द देयर स्वीट्स, मिठाइयाँ रखने के लिए। 2 साइजेज ऑफ बॉक्सेस वर रिक्वायर्ड, 2 तरह के बॉक्सेस चाहिए थे। द बिगर ऑफ डायमेंशंस 25 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। जो बड़ा था उसकी लंबाई थी 25 सेंटीमीटर, चौड़ाई थी 20 सेंटीमीटर और हाइट थी 5 सेंटीमीटर। पहली लंबाई होती है, फिर चौड़ाई, फिर ऊंचाई। और जो स्मॉलर है उसकी डायमेंशन है 15 सेंटीमीटर, लंबाई 15 सेंटीमीटर, चौड़ाई 12 सेंटीमीटर, ऊंचाई 5 सेंटीमीटर, ठीक है। फॉर ऑल द ओवरलैप्स, अब वो जो इस तरह के जो डिब्बे होंगे जब बनाए जाएंगे तो ऐसा नहीं कि ऐसे ही बस यूँ जोड़ दो, आप एक को दूसरे पर रखना पड़ेगा ना, ऐसे जब जोड़ा जाएगा, यहाँ ले वही लगा कर, ये जो कुछ भी लगा कर इसे ऐसे जोड़ा जाएगा। तो ये ओवरलैप जो है ये टोटल जितना भी मतलब गत्ता चाहिए था उसका 5% एक्स्ट्रा चाहिए आपको, 5% एक्स्ट्रा चाहिए। इफ द कॉस्ट ऑफ कार्डबोर्ड इज़ 4 रुपीज़ फॉर 1000 स्क्वायर सेंटीमीटर,
1000 स्क्वायर सेंटीमीटर की कीमत 4 रुपये है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ कार्डबोर्ड रिक्वायर्ड फॉर सप्लाइंग 250 बॉक्सेस ऑफ ईच कॉइन। तो कार्डबोर्ड की कॉस्ट बतानी है, जो कि किस हिसाब से है, 250 बॉक्सेस के लिए। तो हम क्या करेंगे, बड़े बॉक्स का टोटल सरफेस एरिया, क्योंकि टोटल सरफेस एरिया चाहिए होगा डिब्बा बनाने के लिए, वो बना लेंगे और उसे 25 से मल्टीप्लाई 250 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 250 बड़े बॉक्सेस के लिए आ जाएगा। छोटे का निकाल लेंगे टोटल सरफेस एरिया, उसे भी 250 और दोनों को प्लस कर देंगे। तो टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा जो कार्डबोर्ड बनाने के लिए चाहिए। लेकिन क्योंकि 5% एक्स्ट्रा चाहिए, वो भी निकालेंगे, वो इसमें ऐड कर देंगे और फिर कॉस्ट निकाल लेंगे। तो शुरू करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ द लार्ज बॉक्स लिख देता हूँ, कार्डबोर्ड बॉक्स क्या लिखूँ, इज इक्वल टू, कार्डबोर्ड बॉक्स है, गत्ते का बना हुआ है, मैंने सिर्फ ये लिख दिया। वो तो वही फार्मूला है, 2LB प्लस BH प्लस HL। और इस तरह से ये हमारे पास आ जाएगा, यहीं लिख लेते हैं। 2 लेंथ कितनी थी इसकी, ये है 25 सेंटीमीटर इंटू 20 सेंटीमीटर प्लस 20 सेंटीमीटर दोबारा आएगा, और हाइट दे रखी है 5 सेंटीमीटर। दो लंबाई, लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ, ये आ जाएगा ना। एंड दिस इज इक्वल टू 2 तो ऐसे ही आ गया, ये 500 आ गया, क्योंकि 0 का 0 आया, 25 दूनी 50 प्लस 20 पंजे तो 100 होता है, प्लस 5 25 पंजे 125 होता है, इज इक्वल टू 2 इंटू 500 और 100 600 और 1 725, 2 पंजे 10 2 5 450 स्क्वायर सेंटीमीटर हमारे पास एरिया आ गया जो कार्डबोर्ड चाहिए। अब हमें 250 चाहिए, तो उनका 250 के निकाल देते हैं। कार्डबोर्ड फॉर 250 लार्ज बॉक्स लिख देता हूँ, लार्ज बॉक्सेस 250 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 250 इंटू 1450, एक बॉक्स का है 1450, तो ये आ जाएगा। इसे मल्टीप्लाई करने के लिए आप ऐसा कर सकते हैं, ये 2 0 तो ये आ गए, ऐसे लिख दो। अब 25 से मल्टीप्लाई करो, 25 का पहाड़ा याद होना चाहिए, 25 पंजे 25 5 दा 125, ठीक है। तो कैरी कितने 125, तो 12 बचे ना, 25 25 फॉर द 100 और 12 होते 112 हो गया, उसका दोबारा लिख दिया, बचे फिर अब 11, 25 से 11 36 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो 36,200 नहीं 3,62,500, ठीक है, 3,62,500 स्क्वायर। अब हम छोटे का निकालते हैं। टोटल सरफेस एरिया ऑफ द स्मॉल बॉक्स, फॉर्मूला तो वही रहेगा, LB प्लस BH प्लस HL इज इक्वल टू, ये यहाँ लिख लेता हूँ, 2 छोटे की लेंथ ब्रेथ दे रखी है 15 12 5, तो 15 इंटू 12 लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस 12 इंटू हाइट, इसकी भी 5 ही है जो उसकी थी, प्लस H इंटू लेंथ इसकी 15 है। तो ये आ रहा है 2 15 दूनी 30, 3 आए 18, 180 हो गए। 12 5 का कितना होता है 60, 15 5 का कितना होता है 75,
ठीक है, तो 2 इंटू 5 तो ये आ गया आपके पास 7 और 6 13 और 8 21 और कुछ 3 315। दिस इज इक्वल टू 630 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो छोटे का जो है 630 स्क्वायर सेंटीमीटर आ गया है। ठीक है, अब क्या करें, इसे 250 से मल्टीप्लाई कर दें ताकि ये भी 250 बॉक्सेस का जाए। तो कार्डबोर्ड फॉर 250 स्मॉल बॉक्सेस इज इक्वल टू 250 इंटू 630। इसमें भी मैं यही कर रहा हूँ, 2 जीरो लगा देता हूँ पहले। अब 25 3 था 75, कैरी ओवर 7, 25 6 था 150 और 7 पहले थे 157। तो ये आ गया 1,57,500 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब टोटल मालूम कर लेते हैं, टोटल कार्डबोर्ड फॉर 2 टाइप्स ऑफ बॉक्सेस। तो जमा करेंगे ना बॉक्सेस, प्लस कर लीजिए इसे। तो पहला है 3,62,500 प्लस 1,57,500 इज इक्वल टू, ये 2 जीरो इधर भी है 2 जीरो इधर भी है, तो 2 जीरो तो ये आ गया, 5 ये है 5 ये है 10 हो गए, 1 है 1 और 7 8 और 2 10, ये भी 10 हो गया, 1 और 5 6, 6 और 6 12, 1 और 1 2 और 3 5। इतने स्क्वायर सेंटीमीटर आपको कार्डबोर्ड चाहिए, अगर मतलब ओवरलैपिंग ना हो। ओवरलैपिंग के लिए 5% चाहिए एक्स्ट्रा फॉर ओवरलैपिंग, एक्स्ट्रा फॉर ओवरलैपिंग वो कितना है 5%। इज इक्वल टू 5/100, 5% निकालना है तो 5/100 आएगा, 5 2 और ये 4 जीरो है, जिससे 2 जीरो कैंसिल हो गए। अब मल्टीप्लाई कीजिए, पहला ज़ीरो फिर दूसरा ज़ीरो, फिर 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 5 टू द 10 एक है, और ये 26 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, तो सिर्फ कार्डबोर्ड के लिए तो इतना चाहिए, ये फालतू है जो मतलब ओवरलैपिंग चाहिए। ठीक है, टोटल कार्डबोर्ड तो दोनों को प्लस कर लेते हैं, 5 2 और ये आपके पास 4 जीरो हैं, 1 2 3 4, फिर 26 है और 3 जीरो हैं, एंड दिस इज इक्वल टू 3 जीरो इधर से लिए 3 जीरो इधर से ले लिए, 3 3 इधर से ख़त्म हो गए, यहाँ से 6 आया और यहाँ 0 है, ये 6 आ जाएगा, ये 2 है ये 2 है 4 आ गया, और ये 5 आ गया स्क्वायर सेंटीमीटर, ये भी 0 ही है। अब उसके बाद जो है इन्होंने ख़र्चा कहा है, ख़र्चा ये कहा है कि 1000 स्क्वायर सेंटीमीटर का ख़र्चा जो है 4 रुपये है, 1000 स्क्वायर सेंटीमीटर का खर्चा 4 रुपये है, तो 1 सेंटीमीटर का खर्चा कितना होगा 4/1000, और इतने का कितना हो जाएगा, तो आप लिख लीजिए कॉस्ट ऑफ द कार्डबोर्ड। तो 1 स्क्वायर सेंटीमीटर का खर्चा हुआ 4/1000, और ये कितना है 5 4 6, और ये कितने ज़ीरो हैं 4 ज़ीरो हैं 3 ज़ीरो हैं ये, और ये तीनों ज़ीरो से तीनों ज़ीरो कैंसिल हो गए,
4 से मल्टीप्लाई कर लो, 4 6 द 24, 4 4 द 16 एंड 2 18 और 4 5 द 20 एंड 21। तो इतने रुपए का जो है कार्डबोर्ड आएगा। 2184 रुपीज़ का जो है आपके पास कार्डबोर्ड चाहिए, ठीक है ना। पहले हमने एक स्क्वायर सेंटीमीटर का खर्चा निकाला 4/1000 कर 1000 स्क्वायर सेंटीमीटर का खर्चा 4 रुपये है, तो एक का होगा 4/1000 और इतने का कितना होगा मल्टीप्लाई करके ये आंसर आ गया हमारा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 8 पर हम आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है ये कह रहे परवीन वांटेड टू मेक ए टेम्परेरी शेल्टर फॉर हर कार। उसे शेल्टर बनाना है, कवर बनाना है अपनी कार के लिए, बाय मेकिंग ए बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर, एक बॉक्स तरह का उसे स्ट्रक्चर बनाने, विथ टारपोलिन दैट कवर्स ऑल द 4 साइड्स एंड द टॉप ऑफ द कार। और वो जो कपड़ा है वो चारों तरफ टारपोलिन, वो चारों तरफ से उसे कार को ढक लेता है, ऊपर से इधर से उधर से चारों तरफ से ढकता है और ऊपर से भी ढकता है। जाहिर सी बात है नीचे का हिस्सा तो ढका ही नहीं जाएगा। विद द फ्रंट फॉर एज्यूमिंग दैट द स्टिचिंग मार्जिन आर वेरी स्मॉल, जैसे ऊपर स्टिचिंग मार्जिन वो एक्स्ट्रा ओवरलैपिंग चाहिए, तो यहाँ कह रहे थे हम नज़रअंदाज कर रहे हैं थोड़ा सा। देयरफॉर नेगली हाउ मच टारपोलिन वुड रिक्वायर टू मेक द शेल्टर, कितना आपको टारपोलिन चाहिए, जबकि हाइट उसकी 2.5 मीटर है, लेंथ ब्रेथ जो है 4 मीटर बाई 3 मीटर है, ठीक है ना। ये लेंथ और ब्रेथ जो है 4 मीटर बाई 3 मीटर है। तो देखो ये भी जैसे पहला क्वेश्चन था, इसमें आपको ऊपर का ढकना है और चारों तरफ ढकना है, नीचे का हिस्सा खुला हुआ है, तो सीधा सीधा हमने जैसे पहले निकाला था उसमें क्वेश्चन नंबर 1 में, ये 2 में भी हुई था, वाइट वाइट कराना था। क्वेश्चन नंबर 8, टोटल एरिया ऑफ क्लोथ, तो क्या लिखूँ, टारपोलिन लिख देता हूँ जो उन्होंने लिखा है, TARPAULIN, टारपोलिन इज इक्वल टू, देखो ये तो चारों दीवार का आ गया, ये तो चारों दीवारें आ गई, मतलब ऐसे जो कार को इस तरह से जो ढकेंगे, इधर से ढकेंगे और इधर से ढकेंगे, इधर से ढक रहा है और इधर से, और ऊपर का हिस्सा ढकने के लिए आपको लेंथ इंटू ब्रेथ चाहिए, ठीक है। तो दिस इज इक्वल टू 2, लेंथ और ब्रेथ चारों 3 है, 4 + 3, हाइट कितनी लिए इन्होंने 2.5, और फिर यहाँ पे लेंथ ब्रेथ तो 4 × 3 आ जाएगा, इज इक्वल टू 2 × 7 × 2.5 + 4 × 12। इसको ऐसे मल्टीप्लाई कर लो, 2.5 को 2 से करेंगे तो 5 आएगा और 7 से किया तो 35, 35 + 12 इज इक्वल टू 47 स्क्वायर मीटर उसे टारपोलिन चाहिए होगा। ये हमारा आंसर है। इस तरह से हमारे पे एक्सरसाइज 13.1 जो कंप्लीट हो गई है, बाकी जो है नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, करेंगे। नेक्स्ट वीडियो 1 मिनट में देख के बताता हूँ, सिलेंडर पर है। देखिए इसमें क्वेश्चन 11 हैं, मैं क्वेश्चन 11 के 11 ही नेक्स्ट पीरियड में कर दूंगा आपका, लेकिन आप ज़रा इसका ख्याल रखें कि मतलब अगर पूरा एक दफ़ा में आप नहीं कर पा रहे तो 2 मरतबा कर लेना, ठीक है ना, 2 मरतबा देख लेना, आधी देख ली फिर वीडियो बंद कर दी, फिर आधी बाद में देख ली, सही है ना, ठीक। थैंक यू वेरी मच।